फिट फ्रॉम होम। तो आज आप जानेंगे कि कैसे आप अपने घर से रह के फिट रह सकते हैं, कैसे घर से पे रहते हुए आप अपना वजन घटा सकते हैं, इंचेज लॉस कर सकते हैं, फैट लॉस कर सकते हैं। ये अगले 40 मिनट के अंदर आप जान पाएंगे। लेट तो होपफुली आर यू गाइज रेडी, और आप सब लोग रेडी हैं। तो रेडी होने के लिए सब एक सिंपल सा सबूत है कि आप वीडियो ऑन करें। ना वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो गारंटेड है कि अगले 40 मिनट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और अगले 40 मिनट के अंदर आप रियली बहुत कुछ जान पाएंगे। और जितने भी लोग आप यहाँ पे आए हैं, क्योंकि आप लोग एक सेशन में आए हैं, है ना, तो कोशिश करिए कि आप लोग उस पोजीशन में बैठे जैसे आप किसी मीटिंग में जाते हैं, है ना। यदि आप लेटे हुए हैं तो प्लीज बैठ जाइए। यदि आपने कपड़े नहीं पहन रखे तो कपड़े पहन लीजिए, है ना। लेकिन इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आप एक मीटिंग के अंदर हैं, तो उस मीटिंग का आपको उस तरीके से आपको यूज करना है। जस्ट ए मिनट, तो जस्ट एक मिनट। ओके, फैंटास्टिक। तो आज हम बात करने वाले हैं फैट लॉस, इंच लॉस और वेट लॉस के बारे में। ओके यस, तो मेरा नाम विष्णु कुमार सिंघल है, और पिछले 7 ईयर से हम लोगों की मदद कर रहे हैं, और अब तक लगभग मोर देन 20,000 लोगों का हम ऑल ओवर इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया भी हम लोगों ने वेट मैनेजमेंट किया है, वजन घटाया है उनका, उनको फैट लॉस किया है घर पे रहते रहते, है ना। तो बहुत ही आसान है, इसको अब अगले 40 मिनट में आप जान पाएंगे। यस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में, लेकिन उससे पहले लेंगे हमारा अमेजिंग न्यूट्रिशन। तो सेशन की शुरुआत करते हैं अमेजिंग स्पेशल ग्रीन टी के साथ में। यस, चीयर्स एवरीवन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पर्पज क्या है? एक गुड हेल्थ हमारा एक पर्पज है, हमारी बेस्ट हेल्थ रहे, ये हमारा अल्टीमेट पर्पज है। तो हेल्थ को बेहतर रखना है तो हेल्थ के 5 पिलर्स होते हैं। यदि आप उसको बेहतर रखेंगे तो आप अपनी हेल्थ को एक्सट्रीम लेवल पे लेके जा सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और वो कौन सी 5 चीजें हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी हेल्थ बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। उन 5 चीजों के अंदर सबसे पहली चीज है आपका वाटर इंटेक, आपका पानी का इंटेक करना। पानी किस तरीके से पीते हैं, कितना पानी पीते हैं, कितनी क्वांटिटी में पानी पीते हैं, कब पानी पीते हैं, ये सारी चीजें आपकी हेल्थ के लिए बहुत मायने करती हैं। यस, आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि आपको अपने शरीर के वेट के अकॉर्डिंग पानी पीना होता है। यदि किसी इंसान का वजन 60 किलो है तो उसको एटलीस्ट मिनिमम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। यदि किसी का 80 किलो वजन है तो मिनिमम 4 लीटर पानी पीने की आवश्यकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है उसका 70% जो हिस्सा है वो वाटर की वजह से है। और यदि हमारा वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब रहता है, हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्रियाएं हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से कई तरह के हेल्थ इश्यूज आने की संभावना हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि पानी का क्वांटिटी का ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि टाइम का बहुत ध्यान रखना है कि कब पानी पीना है, कब नहीं पीना है, और कैसे पानी पीना है, ये सारी जानकारी। लेकिन ये सारी जानकारी जो है हम लोग हमारे अमेजिंग वर्चुअल क्लब्स होते हैं उसके माध्यम से हम आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। ओके, सेकंड चीज जो आपकी हेल्थ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्लीप क्वालिटी, आपकी नींद। ना, नींद का आपके हेल्थ से बहुत गहरा संबंध होता है, क्योंकि जब हम अच्छी क्वालिटी की नींद लेते हैं तो हमारा बॉडी पूरा रिकवर होता है। हमारी बॉडी की रिकवरी होती ही नींद के टाइम पे ही है ना। यदि आपकी नींद की क्वालिटी सही नहीं है तो आपकी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फैट का स्टोरेज होता है और कई तरह के मेडिकल इश्यूज आने की संभावना बढ़ जाती है। तो नींद की क्वालिटी को कैसे बेहतर रखना है, ये सारी जानकारी भी हमारे न्यूट्रिशन क्लब, हमारे वर्चुअल कम्युनिटी के माध्यम से हम आपको रेगुलर देते हैं। थर्ड चीज जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइज, एक्टिविटी। आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज का संबंध ना केवल आपके वेट लॉस से है, बल्कि एक्सरसाइज करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक्सरसाइज करने से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बहुत बेहतरीन रहता है, जिसकी वजह से हमारा एनर्जी लेवल फैंटास्टिक रहता है। क्यों? क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो ऑक्सीजन इनटेक जो है हमारा बढ़ जाता है, और जो भी हम खाते हैं वो सारा खाया हुआ हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है, क्योंकि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहता है। दूसरी चीज, वर्कआउट करने से हमें तनाव कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, एंडोर्फिन्स निकलते हैं जिनको हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं ना, वो बहुत जबरदस्त हो जाते हैं हमारे। तो वर्कआउट हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा होता है, हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं पसीने के थ्रू। तो वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, और इसी के लिए हम हमारे जो क्लब्स होते हैं, हमारे मॉर्निंग क्लब और इवनिंग क्लब चलते हैं, वहां पे हम रोजाना मॉर्निंग और इवनिंग में वर्कआउट्स आपको अवेलेबल कराते हैं। ठीक, चौथी चीज जो हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होती है वो होती है पॉजिटिव माइंडसेट। आपका जो माइंडसेट है वो कितना पॉजिटिव है, क्योंकि कई सारे लोग जो होते हैं बीमार होते ही नेगेटिव माइंडसेट की वजह से। आज के टाइम पे 90% जो बीमारियां होती हैं वो साइकोसोमेटिक होती है। साइकोसोमेटिक का मतलब होता है पहले बीमारियां हमारे दिमाग में आती हैं, फिर हमारे शरीर में आती हैं। तो हमारे ब्रेन को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, हमारे ब्रेन को नेगेटिव विचारों से बचा के रखना बहुत जरूरी है।
इसके लिए हैप्पी रहना है, खुश रहना, ओवर थिंकिंग से बचना है ना, स्ट्रेस से दूर रहना है। इसके लिए हम आपको मेंटल हेल्थ एजुकेशन, हमारे मॉर्निंग न्यूट्रिशन क्लब जो होते हैं, वर्चुअल क्लब्स होते हैं, उसके अंदर हम आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। ओके। और पांचवी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है, दैट इज द फूड। आपका जो भोजन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके भोजन के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपके खाने के अंदर न्यूट्रिशन जा रहा है या नहीं जा रहा है, मतलब प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, प्लस आपके खाने के अंदर कैलोरीज लिमिटेड है या नहीं। यदि इन दोनों चीजों का परफेक्ट बैलेंस है तो आपकी हेल्थ जो है वो नंबर 1 रहने वाली है। ओके। तो ये हेल्थ के मैंने बताया आपको 5 पिलर्स। इन पांचों चीजों को यदि बेहतर रखता है तो कोई भी इंसान बेहतर हेल्थ को अचीव कर सकता है। अंदर क्या चीज है, क्या दिक्कत है, कितने हम हेल्दी हैं, इसको कैसे पहचाना जाए। चल रही है, हाउ वी आर हेल्दी, हाउ वी आर एनर्जेटिक। तो इसको पता लगाने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है कि आपका एनर्जी लेवल कैसा है ना। जो लोग फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, उनका एनर्जी लेवल सुबह से लेकर रात तक जबरदस्त रहता है। जैसा मॉर्निंग में उठते हैं उतना ही एनर्जी लेवल रात तक रहता है। यदि आप एनर्जेटिक फील करते हैं पूरे 24 आवर्स, इट मींस यू आर हेल्दी। एक ये हेल्थ को पहचानने का एक तरीका है। दूसरा हेल्थ को पहचानने का जो तरीका होता है वो कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं आपके, जो जनरली आपको करवाने चाहिए। यदि आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो आपको हर 6 महीने के अंदर ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए। और यदि आपकी उम्र 40 से कम है तो आपको एटलीस्ट 1 साल में एक बार ब्लड रिपोर्ट जरूर निकलवानी चाहिए। और कौन सी ब्लड रिपोर्ट आप रेगुलर निकलवा सकते हैं जिससे आप अपनी हेल्थ को पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अंदर आपका लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, इसके अंदर एसजीओटी, एसजीपीटी टेस्ट हम करा सकते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं जिसके अंदर हम यूरिक एसिड लेवल, क्रिएटिनिन लेवल चेक करवा सकते हैं हम। इसके अलावा आप अपना रेगुलर ब्लड शुगर लेवल चेक कर सकते हैं, HbA1c लेवल चेक करते हैं जिसमें 3 महीने का ब्लड शुगर लेवल का पता लगता है। आप अपना विटामिन B12 की जांच करवा सकते हैं क्योंकि आज के टाइम में विटामिन B12 बहुत कम रहता है, 100, 200, 300 के आसपास ही रहता है, लेकिन आपका 600 से 700 के आसपास रहना चाहिए, है ना। विटामिन D3 की जांच करवा सकते हैं, आपका D3 का लेवल कितना है, क्योंकि आज के टाइम में लोगों का विटामिन D3 लेवल बहुत कम है। तो ये कुछ जनरल जांचें हैं जो हमको हर 6 महीने के अंदर या साल भर के अंदर करवानी चाहिए, जिससे हम कोई भी बीमारी को आने से पहले ही पता लगा सके और हमारी हेल्थ के बारे में भी एक जनरल आइडिया ले सके। ठीक है। तो ये 2 चीजें होगी। अब जो तीसरी जो चीज है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है, वो होता है आपका वेट, आपका वजन। आपका वजन कितना है ये आपकी हेल्थ को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत जरूरी होता है ना। तो वजन आपका नियंत्रित है, इसको पता लगाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं BMI टेस्ट। BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका वेट सही है या ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है। BMI निकालने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, आपका किलोग्राम में आपको वजन पता होना चाहिए और आपकी हाइट मीटर में पता होनी चाहिए। तो वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट मीटर स्क्वायर, इस फार्मूले को लगाकर आप अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने आपको लिंक दिया है आप उनको अपना हाइट और वेट बताएंगे इस सेशन के बाद में, तो वो आपका BMI कैलकुलेट करके बता देंगे। ठीक है। यदि आपका BMI 18.5 से 23 की रेंज में आता है, इसका मतलब है कि आपका जो वजन है वो बिल्कुल नियंत्रित है, आप बिल्कुल परफेक्टली आप अपने वेट पे हैं। लेकिन यदि आपका BMI 23 से 25 की रेंज में आता है, इसका मतलब है कि आपका वजन थोड़ा बढ़ चुका है, आप थोड़े मतलब आपका वजन जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, आप इसमें आते हैं ओवरवेट की श्रेणी में आते हैं। लेकिन यदि आपका BMI 25 से ऊपर है, 25 से अबव है, इट मींस तो आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं, आप मोटे हो चुके हैं, है ना। आपको वजन घटाने की तुरंत आवश्यकता है। तो मोटापे का मतलब क्या हुआ, मोटापे का मतलब हुआ, आपने रेंज लिख लिया तीनों, ये तीनों रेंज से आपको पता लग जाएगा कि आप अपने आइडियल वेट पे हैं या नहीं है, आपको वजन घटाने की आवश्यकता है या नहीं है, और वजन घटाने की आवश्यकता है तो कितनी आवश्यकता है। ओके। चलो, अब ओबेसिटी का डेफिनेशन क्या है या मोटापा किसको बोलते हैं। मोटापा का मतलब होता है कि आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा फैट का इकट्ठा हो जाना, एक्सेसिव फैट डिपोजिशन इन योर बॉडी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोटापा। ठीक है। तो मोटापा को पता लगाने का तरीका क्या हुआ, BMI से आप पता लगा सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मोटापे से क्या क्या समस्याएं होती है। मोटापे से जो समस्या होती है जनरली उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली तरीका है या पहला प्रॉब्लम जो होती है जनरली मोटापे की वजह से, वो होती है हमारी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। जब हमारा वजन बढ़ जाता है तो हम दिखने में सुंदर नहीं लगते, हम हमारे मनपसंद के कपड़े नहीं पहन पाते, हमारा कॉस्मेटिक लुक खराब हो जाता है, क्योंकि हमारा जो फैट डिपोजिशन होने की वजह से टमी बाहर आ जाता है, चेहरे पे डबल चिन बन जाता है, थाइज बढ़ जाती है, आपका हिप एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पूरा शरीर बेडोल हो जाता है और आपका कॉस्मेटिक लुक कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है। तो पहली प्रॉब्लम क्या हुई, आपका कॉस्मेटिक लुक प्रॉब्लम हुआ।
सेकंड प्रॉब्लम होती है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। जब आपका कॉस्मेटिक लुक खराब होता है तो डिप्रेशन फील करते हैं, सेल्फ गिल्ट फील करते हैं, सोशली आइसोलेट रहते हैं, जनरली गैदरिंग में जाना पसंद नहीं करते, और कभी-कभार जब हम हमारे हम उम्र के लोगों से ही जब सुनते हैं वो लोग हमें अंकल आंटी के नाम से बुलाते हैं, तो हमको खुद को फीलिंग आती है कि यस, हम हमारी उम्र से बहुत बड़े नजर आ रहे हैं। तो इससे हमें साइकोलॉजिकल इश्यूज होने चालू हो जाते हैं, और स्पेशली उन बच्चों को ज्यादा होता है जो मैरिजेबल एज के बच्चे होते हैं, जिनकी शादियां होने वाली होती है। शादी में बार बार रिजेक्शन मिलता है मोटापे की वजह से, क्योंकि हर पर्सन चाहता है कि उसका लाइफ पार्टनर जो हो वो फिट रहे, है ना, फिट हो। इस वजह से, क्योंकि मोटापा आजकल सबको पता चल गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। ओबेसिटी इज ए डिजीज, अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। कोई भी अपनी बीमारी को घर पे नहीं लाना चाहता, है ना। इसलिए मोटे लड़का ना लड़की पसंद करता है, ना लड़की लड़का पसंद करता है। तो जब उनको शादी में बार रिजेक्शन मिलता है तो क्या होता है, वो ज्यादा और पिज्जा बर्गर खा के और मोटे हो जाते हैं, डिप्रेशन में आके, है ना। तो डिप्रेशन प्रॉब्लम चालू हो जाती है। और जो थर्ड प्रॉब्लम जो मोटापे की वजह से जनरली फील करते हैं, ये जो होती है मेजर इश्यूज, वो होता है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, बीमारियां। कई तरह के लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स जो है मोटापे की वजह से होते हैं, जैसे डायबिटीज। इंडिया में नंबर 1 है आज की डेट में। इंडिया जो है डायबिटिक कैपिटल माना जाता है। इंडिया में सबसे ज्यादा केसेस है डायबिटीज के। तो मोटापे की वजह से टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा होती है, जिसमें हमारा इंसुलिन जो है वो काम करना बंद कर देता है, और इससे हमारी रेटिनोपैथी मतलब आंखें खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। न्यूरोपैथी मतलब पैरों में सुन्नपन आने लग जाता है, और नेफ्रोपैथी मतलब आपकी किडनी से रिलेटेड इश्यूज होने लग जाते हैं मोटापे की वजह से। मोटापे की वजह से आपको जॉइंट रिलेटेड इश्यूज होने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है एक फिक्स वेट को उठाने के लिए बना हुआ होता है, वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होता है ना। यदि आपकी हाइट फॉर एन एग्जांपल 5 फीट है, आपका जो घुटने हैं वो 50 किलो पर्सन को उठाने के लिए बने हुए हैं। यदि आपका हाइट 5.5 है तो लगभग 60 किलो पर्सन को उठाने के लिए बने हुए हैं। लेकिन यदि हमारा वजन बढ़ जाता है फैट डिपोजिशन की वजह से, तो आपके घुटनों पर प्रेशर पड़ता है, इसकी वजह से घुटनों की जो ग्रीस है वो सूख जाती है, घुटनों की कार्टिलेज जिसको हम गद्दी बोलते हैं वो घिस जाती है, घुटनों के बीच में गैप आने लग जाता है, और घुटनों में कड़कड़ाहट की आवाज होने लग जाती है, जिससे बहुत टिपिकल इश्यूज होने लग जाते हैं, और बहुत ही कम उम्र में बुढ़ापे का एहसास होने लग जाता है। तो जॉइंट की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। आजकल तो मोटापे की वजह से जो सबसे मेजर इश्यूज आ रहे हैं वो बैक पेन के आ रहे हैं। आप देखिए हर घर के अंदर बैक पेन के इश्यूज हैं, जिसके अंदर हमारे लोअर बैक के अंदर जो होती है उनके अंदर गैप आने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी नसें फंस जाती है, और जिसकी वजह से सियाटिका का पेन जो आजकल मोस्ट कॉमन है, और कई तरह के लोअर बैक पेन होने की वजह से हाथ पैरों में सुन्नपन, पैरों में दर्द होना, ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही मतलब एक नॉर्मल सी चीज होने लग गई है ना। मोटापे की वजह से थायराइड की प्रॉब्लम होती है, और थायराइड की वजह से मोटापा आता है, मतलब दोनों वाइस वर्सा चलता है। मोटापे की वजह से हार्ट रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जिसके अंदर सबसे मोस्ट कॉमन है ब्लड प्रेशर। ब्लड देखो, आप एक तो वीडियो ऑन किया हुआ है, आपने रेजेंट भी किया, सो भी रहे हो आप ना। संपत भाई मीना जी प्लीज बैठ जाइए, है ना। अब वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत ही जबरदस्त। तो मोटापे की वजह से हृदय से संबंधित समस्याएं होने चालू हो जाती है, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर बहुत मोस्ट कॉमन है, और आजकल देखेंगे तो हर घर के अंदर बीपी के पेशेंट है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारी बॉडी में फैट का डिपोजिशन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो हमारी खून की नलियों का रास्ता जो है वो सकड़ा हो जाता है, और सकड़े रास्ते में आपको पता है ना, आपने कभी गाड़ी वॉश करिए, गाड़ी धोई है आपने, तो पानी के पाइप को जब हम सकड़ा कर देते हैं तो पानी का प्रेशर कैसे बढ़ता है? सेम ऐसे ही हमारी बॉडी में जब खून की नलियों के अंदर फैट जम जाता है तो खून की नलियों का रास्ता हो जाता है सकड़ा, तो सकड़ा होने की वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, है ना, जिसकी वजह से किडनी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर की वजह से कई तरह के इश्यूज आने लग जाते हैं, और यदि ये रास्ता बंद हो जाए आगे जाके तो इसको क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक बोलते हैं। जो हार्ट को सप्लाई करने वाली खून की नली का रास्ता बंद हो जाए तो उसको हार्ट अटैक, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग डेथ तक होने की संभावना होती है यदि टाइम से हॉस्पिटल ना पहुंचे तो। और यही ब्लॉकेज हमारे ब्रेन को सप्लाई करने वाली नली में आ जाए तो उसको बोलते हैं स्ट्रोक, लकवा जिसको बोलते हैं, जिसमें हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं या हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। और यही ब्लॉकेज हमारे पैरों में फंस जाते हैं कई बार, तो उसको बोलते हैं डीबीटी या वेरिकोज वेन। तो ऐसे ब्लॉकेज हमारे कहीं पे भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा लॉकडाउन के अंदर जब कोरोना से जो लोग रिकवर होके आए, रिकवर होने के बाद उनको अटैक्स आए क्योंकि उनके ब्लॉकेज आने लगे, है ना। जो ब्लड के क्लॉट्स थे वो उनकी खून की नलिकाओं में फंस गए थे। तो मोटापे की वजह से, फैट की वजह से जम जाते हैं, तो फैट की वजह से उसका ब्लॉक हो जाता है। मोटापे की वजह से खराटे आते हैं, क्योंकि गले के पास इतना सारा फैट इकट्ठा हो जाता है कि श्वास लेने में दिक्कत आती है, इसकी वजह से खराटे आने लग जाते हैं। और इसका एक्सट्रीम लूप ये होता है कि
स्लीप एपनिया हो जाता है। स्लीप एपनिया के अंदर क्या होता है, सांस की जो नलिका होती है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है, रात को सांस आना बंद हो जाती है और उसकी वजह से डेथ हो जाती है। और आपको पता है एक सेलिब्रिटी की डेथ हुई इसी वजह से है। बप्पी लेडी साहब का जो निधन हुआ था वो स्लीप एपनिया की वजह से हुआ था। लगता तो हार्ट अटैक था लेकिन वो स्लीप एपनिया की वजह से हुआ। मोटापे की वजह से कई तरह के कैंसर होने की संभावना होती है ना। फीमेल के अंदर बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरी का कैंसर, यूटेरस का कैंसर, ये मोस्ट कॉमन है मोटापे की वजह से होता है। क्योंकि मोटापे की वजह से होता है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन की वजह से होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं कैंसर। सेम यही कैंसर मेल के अंदर भी होते हैं, पैनक्रियाज का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, ये सब मोटापे से जुड़े हुए हैं। मोटापे की वजह से महिलाओं के अंदर एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है जो डायबिटीज की भाई बहन मानी जाती है, उसको बोलते हैं पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसके अंदर भी इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, इसके अंदर भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से शादी के बाद कंसीव करने में इश्यूज होते हैं, कॉस्मेटिक लुक भी खराब होता है क्योंकि चेहरे पर बाल आने लग जाते हैं, और पीसीओडी की वजह से कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस होने चालू हो जाते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। ओके, तो सोचिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ओनली मोटापे की वजह से जुड़ी हुई है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं उन बीमारियों का इलाज, लेकिन जो मेन जड़ है जिसकी वजह से बीमारियां चालू हुई हैं उस पर काम नहीं करते क्योंकि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, मोटापे के ऊपर काम करना है। तो आप सब लोग खुद अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं क्योंकि आप वो सिंसियर लोग हो जो लोग, आप लोगों को पता है कि यस मोटापा मेरे लिए प्रॉब्लम है और मुझे सीरियसली वजन घटाना है, इसलिए तो आपने सेशन अटेंड किया है ना। ग्रेट, तो अब हम चलते हैं सबसे हमारे इंपोर्टेंट सेशन की तरफ, जिसमें हम बताएंगे आपको कि आपका ये वजन घटेगा कैसे। क्योंकि अब मैं बताने वाला हूं कि वजन बढ़ने का कारण और साथ के साथ में निवारण। ओके, तो 4 बहुत महत्वपूर्ण कारण है निवारण में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला जो है जिसकी वजह से वजन बढ़ता है वो है थायराइड। इंडिया में मोटापा बढ़ने का, स्पेशली महिलाओं में बढ़ने का, जो वजन बढ़ने का प्रमुख कारण होता है वो थायराइड होता है, जिसको बोलते हैं हम हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें आपकी थायराइड ग्लैंड जो होती है वो अच्छे तरीके से थायरोक्सिन हार्मोन को नहीं निकाल पाती है, जिसकी वजह से आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो रह जाता है ना। और मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से आप जो भी खाते हैं वो बॉडी में फैट के रूप में जमा हो जाता है और आपका वजन बढ़ने लग जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि जब आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं वेट लॉस के लिए, तो सबसे पहले आपकी टीएसएच की रिपोर्ट मांगी जाती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की रिपोर्ट मांगी जाती है, और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक तो आपकी थायराइड की जो डोज होती है, जो भी आप टैबलेट्स लेते हैं उस डोज को सेट किया जाता है हमारी डॉक्टर कम्युनिटी की वजह से, जो हमारे डॉक्टर्स का पैनल है। प्लस हम आपको कुछ न्यूट्रिशंस बताते हैं, कुछ खाने पीने की चीजें बताते हैं जिससे आप अपने थायराइड को मैनेज कर पाओ। जैसे स्पेशली एक तो आयोडाइज नमक की जरूरत होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है, और आयोडीन को कुछ खाने, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं, तो हम आपको गाइड करते हैं कि ये चीजें खानी चाहिए और ये चीजें नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा आपके थायराइड फंक्शनिंग के लिए कुछ न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे सेलेनियम एक स्पेशल मिनरल होता है, वो हम आपको बताते हैं कि कैसे अवेलेबल होगा। हमें फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ये सब थायराइड फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो ये सारी चीजों की जानकारी हम हमारे जब आप ज्वाइन करते हैं कम्युनिटी को, तब आपको हम पूरी डिटेल में इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने थायराइड होते हुए भी आज अपना वजन घटा लिया है। ओके, सेकंड जो समस्या है जिसकी वजह से वजन बढ़ता है वो होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। बहुत सारे लोग हैं जो वर्कआउट तो करते हैं लेकिन लगातार नहीं करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं लेकिन लगातार नहीं करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं लेकिन लगातार भी करते हैं लेकिन फिर भी वजन नहीं घटता। क्यों? उसके पीछे रीजन है क्योंकि एक्सरसाइज का वर्कआउट के हमारे वेट मैनेजमेंट में मात्र 20% रोल होता है, लेकिन 20% तो होता है। और वर्कआउट करने का मैंने बताया ना, वेट मैनेजमेंट के अलावा बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं हमें, लेकिन उसके लिए हमें कंसिस्टेंटली वर्कआउट करना जरूरी है, पहली चीज। दूसरी बात, वजन घटाने के लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज होते हैं जिनको हम बोलते हैं कार्डियो, कार्डियो एक्सरसाइज, जिसमें हार्ट रेट बढ़ती है आपकी, उन एक्सरसाइज से ही वजन घटता है। कई बार हम लोग स्ट्रेंथ वर्कआउट ज्यादा फोकस करते हैं जिसकी वजह से हमारा वजन नहीं घटता है। तो हम आपको डिफरेंट डिफरेंट हमारी कम्युनिटी के माध्यम से, हमारे क्लब के माध्यम से मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम आपको अलग अलग वर्कआउट करवाते हैं, जिसके अंदर जुम्बा डांस वर्कआउट, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, है ना, अलग अलग तरह के वर्कआउट करते हैं जिससे आपको वर्कआउट करने में मजा भी आता है और आपका बॉडी कंफ्यूज रहता है, जिसकी वजह से वजन घटना आसान होता है। स्पॉट चूंकि आप वर्कआउट क्यों कर पाते हैं लगातार, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी में एक साथ बहुत सारे लोग वर्कआउट करते हैं, तो आपको करना आसान होता है। दूसरी बात, आपको वर्कआउट करने के लिए घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर पर रहते हुए ही अपने मोबाइल से, लैपटॉप से या स्मार्ट टीवी के माध्यम से आप लाइव वर्कआउट सेशंस करते हैं, वो मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम। ओके, तो उसका सॉल्यूशन मिल गया आपको।
तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से कई लोगों का वजन बढ़ता है, वो है हमारे खाने में पोषक तत्वों की कमी। हमारे खाने में न्यूट्रिशन जब सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को तो न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। हमारा शरीर जो चलता है वो पोषक तत्वों से ही चलता है। हमारा शरीर बना ही पोषक तत्वों से है। आप फॉर एग्जाम्पल बात करूं तो हमारा पेट है, पेट की हेल्थ किस पे डिपेंड करती है कि हमारे खाने में फाइबर कितना है। हमारा ब्रेन का फंक्शन किस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे खाने के अंदर ओमेगा 3 कितना है। हमारी हड्डियों की स्ट्रेंथ किस बात पे डिपेंड करती है कि हमारे खाने में कैल्शियम कितना है। और कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे विटामिन डी का लेवल कितना है। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सब क्या है, न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व है। तो कहां से मिलते हैं? ये सब हमारे भोजन से मिलते हैं, तो फूड हम इंटेक करते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज के समय में चूंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, एग्रीकल्चर लैंड कम हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारा केमिकल पेस्टिसाइड यूज करने की वजह से, लोगों की डिमांड पूरी करने की वजह से जो आज के टाइम में खाना अवेलेबल है, उस खाने के अंदर पेट भरने की क्षमता तो है, लेकिन उसके अंदर पोषक तत्व देने की क्षमता खत्म हो चुकी है। उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, जिसकी वजह से आप खाते तो हो, पेट तो भरते हो, लेकिन उस पेट भरने से आपकी बॉडी को पोषक तत्व नहीं मिलते। और इंडिया के अंदर एक रिसर्च से पता लगा है कि इंडिया के अंदर मोटापा आने का एक जो प्रमुख कारण है वो है प्रोटीन की कमी। और प्रोटीन किस चीज के लिए जरूरी होता है? प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत सारे काम करता है, ना केवल वजन के लिए। इसके अलावा प्रोटीन के बहुत सारे रोल हैं। प्रोटीन से हमारी मांसपेशियां बनती हैं, प्रोटीन से हमारे हार्मोन्स बनते हैं, प्रोटीन से एंजाइम्स बनते हैं, प्रोटीन से हमारे बाल, नाखून, हेयर बनते हैं, प्रोटीन से हमारी खून की नलिकाएं बनती हैं, आंखों की कॉर्निया बनती है, एंटीबॉडीज बनते हैं। सोचिए प्रोटीन से कितने सारे काम है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जो हमारे खाने में मिसिंग है। इंडियन फूड के अंदर प्रोटीन की कमी जाता है और इसी वजह से मोटापा बढ़ता है ना? तो इसका बहुत बड़ा रोल है। तो डाइट में प्रोटीन नहीं होने की वजह से हमारा मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, जिसकी वजह से फैट का इंटेक बढ़ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका ऐसा सॉल्यूशन है कि आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसके अंदर पोषक तत्व अच्छे हो, ऑर्गेनिक फूड हो, है ना, जिसमें प्रॉपर विटामिन हो, मिनरल्स हो, प्रोटीन हो, फाइबर हो, ओमेगा 3 हो। ये सारे न्यूट्रिशन यदि आपकी बॉडी को मिले और वो भी ऑर्गेनिक विदाउट केमिकल, तो आपकी बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलेगा। तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, आपकी मांसपेशियां स्ट्रांग रहेंगी, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, तो आपका वजन भी कंट्रोल में रहेगा। तो गुड न्यूज, हम आपको क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं? हम आपको वो ऑर्गेनिक मील प्रोवाइड करते हैं। आपको एज ए ब्रेकफास्ट में और एज ए डिनर वो ऑर्गेनिक मील प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये सारे न्यूट्रिशन अवेलेबल होते हैं। तो मैं अभी क्योंकि मैंने मेरे लिए डिनर भी रेडी किया है वो, तो मैं आपको उस न्यूट्रिशन से जरूर मिलवाऊंगा। तो दिस इज माय अमेजिंग डिनर। ये जो एक गिलास मील है, ये इसको शेक बोलते हैं, है ना? ये जो एक गिलास मील है, ये हम आपको एज ए ब्रेकफास्ट और एज ए डिनर आपके मील को रिप्लेस करेंगे। उनका जो जो कंटिन्यू जो आप मील ले रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट में और डिनर में, उसकी जगह हम आपको ये ऑर्गेनिक मील प्रोवाइड करेंगे। इस ऑर्गेनिक मील की खास बात क्या है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है? इस एक गिलास के अंदर कितना न्यूट्रिशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक गिलास के शेक के अंदर 2 गिलास दूध जितना कैल्शियम और प्रोटीन है। इस एक गिलास शेक के अंदर 2 ऑरेंजेस खाते हैं उतना विटामिन सी है, 2 गाजर खाते हैं उतना विटामिन ए है, 2 एप्पल खाते हैं उतना आयरन है, आधा किलो मटर खाते हैं उतना इसके अंदर फाइबर है। इतना जबरदस्त है। प्लस इससे पूरे पेट भर जाता है हमारा। एक गिलास शेक हमारा कंप्लीटली सैटिस्फाइड फील करता है, क्योंकि इसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन है और फाइबर है। तो सैटिस्फाइड फील किससे होती है? 2 न्यूट्रिशन से होती है हमारे, फाइबर से और प्रोटीन से। ये टेस्टी एंड डिलीशियस है, बहुत ही टेस्टी है। ये जो मेरा फ्लेवर है, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है ना? हमारे पास टोटल मिला के 9 फ्लेवर्स अवेलेबल है। क्या जबरदस्त फ्लेवर है, आप नाम सुनेंगे तो मुंह में पानी आ जाएगा। कुल्फी, मैंगो, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी। सोचिए, नाम सुन के लग रहा है ना, पानी आ गया मुंह में, है ना? चलो तो मैं पी लेता हूं थोड़ा सा। क्या जबरदस्त है। सोचिए, टेस्टी, डिलीशियस, न्यूट्रिशियस ऑर्गेनिक मील को पीते पीते आपका वजन घटेगा, है ना? सोचिए क्या जबरदस्त है। देखो मेरे सामने परमजीत कौर भी पी रहे हैं, जबरदस्त। तो ये ऑर्गेनिक मील हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। तो आपके खाने का सॉल्यूशन निकल गया, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल गया,
फोर्थ चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपके वजन बढ़ने का कारण भी है, वो है आपके खाने के अंदर कैलोरीज की अधिकता। आप जो भी अभी फूड इंटेक करते हैं, उस फूड के अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा है, जितनी आपकी बॉडी को जरूरत ही नहीं है। आपको बॉडी को अननेसेसरी कैलोरीज, आप एम्प्टी कैलोरीज बहुत खाते हैं आप। एम्प्टी कैलोरीज किसको बोलते हैं? ऐसी कैलोरीज जो आपको कैलोरीज तो देती है लेकिन न्यूट्रिशन नहीं देती है, उनको बोलते हैं एम्प्टी कैलोरीज। एम्प्टी कैलोरीज किससे मिलती है? जो भी पैक्ड फूड आप लोग खाते हैं, ये सब एम्प्टी कैलोरीज में आती है। कोक्स आप लोग पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं, ये सब एम्प्टी कैलोरीज में आती है, जिनकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, लेकिन अननेसेसरी कैलोरीज आपकी बॉडी में जा रही है। प्लस जो आप जो फूड इंटेक कर रहे हैं, क्योंकि आज के खाने के अंदर बहुत अलग तरीके से खाना उगाया जाता है, बहुत सारा केमिकल पेस्टिसाइड उगाया जाता है, तो उस खाने में भी न्यूट्रिशन नहीं है। आपको पता ही है आज के टाइम में हमारे खाना इंडिया में खाया जाने वाला सबसे मेजर बड़ा अनाज कौन सा है? गेहूं। और गेहूं में जो ग्लूटेन होता है, जिसकी वजह से कितने सारे इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में हो रहे हैं, क्योंकि उसको उगाने का तरीका चेंज हो गया है और हमारा बॉडी इस तरीके का हो चुका है कि उसको पचाने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे हमारी बॉडी की कम होती जा रही है, जिसकी वजह से आज के टाइम में ऑटो इम्यून डिजीज बहुत बढ़ रही है। थायराइड, डायबिटीज, कैंसर, ये क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि अब हमारा बॉडी उस खाने को पचाने की कैपेसिटी खत्म खो चुका है। उसके अंदर जिस तरीके के ग्लूटेन बढ़ रहा है, जिस तरीके का केमिकल बढ़ रहा है, वो हमारा बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ता जा रहा है, और इन्फ्लामेशन बढ़ने की वजह से कई तरह के प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी जो हम खाना खा रहे हैं, उस खाने के अंदर क्या ज्यादा है? कैलोरीज बहुत भर भर के है, न्यूट्रिशन नहीं है। अब कैलोरीज का वजन से क्या संबंध है आपका? कैलोरीज का वजन से बहुत गहरा संबंध होता है आपका। आपकी बॉडी को चलाने के लिए एक निश्चित अमाउंट में कैलोरीज की आवश्यकता होती है। फॉर एन एग्जांपल में बात करूं, लगभग 1600 कैलोरीज की एक इंसान को आवश्यकता होती है उसकी बॉडी को चलाने के लिए। लेकिन जो हम खाना इंटेक करते हैं, फूड इंटेक करते हैं, उस फूड में कहीं ना कहीं हम 1600 से ज्यादा कैलोरीज इंटेक कर जाते हैं। 1800, 2000, 3000, 4000। अब ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हमने जो इंटेक करी है 1600 के अलावा, ये हमारी बॉडी में फैट के रूप में जम जाती है और हमारा वजन बढ़ जाता है। तो आप सोचेंगे अरे सर इतना कम खाते ही नहीं है, तो वैसे ही बहुत कम खाते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं, एक छोटा सा मासूम सा कप जो चाय पीते हो ना, उस कप के अंदर 150 कैलोरीज होती है। उसके साथ में जो 2 बिस्किट खाते हो ना, 2 बिस्किट तो कोई खाता भी नहीं, एक पूरा पैकेट लेते हो, लेकिन मैं बोलता हूँ 2 बिस्किट भी खाते हो ना आप, 2 बिस्किट के अंदर 98 कैलोरीज होती है। एक चपाती लेते हो ना घी डाल के, 200-250 कैलोरीज की होती है। एक बाउल सब्जी लेते हो ना जिसमें बहुत सारा ऑयल दिखता है, 300 कैलोरीज का होता है। मार्केट में जाके जो गोलगप्पे खाते हो ना आप, एक गोलगप्पा 100 कैलोरीज का होता है। तो एक गोलगप्पा खाने वाला कोई भी नहीं यहाँ पे, है ना? मिनिमम 6 तो खाते हैं, है ना? क्योंकि कई जगह 10 रुपए के 6 गोलगप्पे मिलते हैं, है ना? तो 10 रुपए के 6 गोलगप्पे कितनी कैलोरीज के हो गए? 600 कैलोरीज के हो गए। एक समोसा कचौरी खाते हैं 600 कैलोरीज का। एक गुलाब जामुन खाते हैं 400 कैलोरीज का। एक छोटा सा बर्गर खाते हैं 700 कैलोरीज का। पिज्जा खाते हैं 1400 कैलोरीज का। इतनी सारी कैलोरीज हम इंटेक कर जाते हैं, हमारी बॉडी को उसमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, अननेसेसरी कैलोरीज जा रही है। और हमारी बॉडी को चलाने के लिए कितना चाहिए? मात्र 1600 कैलोरीज। तो सारी एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारी बॉडी में फैट के रूप में जमा हो जाती है और हमारा वजन बढ़ जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है आपके खाने को ऐसे खाने से रिप्लेस करना जिसके अंदर न्यूट्रिशन सफिशिएंट हो, ऑर्गेनिक फूड हो, टेस्टी हो, लेकिन कैलोरीज में कम हो। गुड न्यूज, जो मैंने खाना आपको अभी बताया था, उस खाने के अंदर मैंने सारी चीजें तो पहले बताई थी आपको। इस पूरे ग्लास के अंदर मात्र 125 कैलोरीज है, 125 कैलोरीज। एक चपाती से भी कम कैलोरीज है, जिसमें आपका पूरा पेट भर जाता है। इसमें पूरा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर सब कुछ अवेलेबल होता है इसके ग्लास शेक के अंदर। तो अब उससे होगा क्या? अब आपका वजन घटेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको 5 मील डाइट प्लान देते हैं। 5 मील डाइट प्लान में क्या होता है? आपका मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में हम शेक देते हैं आपको, लंच में आपको 400 कैलोरीज का देते हैं लंच, जिसमें चपाती, राइस, दाल, हरी सब्जी, स्नैक। फिर डिनर में आपका वापिस ये जबरदस्त शेक 125 कैलोरीज का, मॉर्निंग स्नैक्स 100 कैलोरीज का, इवनिंग स्नैक्स 100 कैलोरीज का। टोटल लाइट कितना हुआ? लगभग ये 900 कैलोरीज। और आपकी बॉडी को जरूरत कितनी है? 1600 की। अब होगा क्या? आपकी बॉडी को 1600 की आवश्यकता है, आपने दी 900 कैलोरीज, तो ये 700 कैलोरीज कहां से आएंगी? ये आपकी बॉडी में जमा फैट जो होगा वो कैलोरीज में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका वजन घट जाएगा। और इस 900 कैलोरीज में आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन भी मिलेगा।
तो समझ में आया आपको कि कैसे वजन घटेगा। लेकिन क्या अकेला ये शेक वजन घटाता है? तो इसका आंसर है नो। अकेले शेक और अकेले इस अमेजिंग न्यूट्रिशन से नहीं घटेगा वजन। वजन घटेगा अब मैं जो बताने वाला हूं। कौन सी 9 चीजें जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि जिसके लिए हम स्पेशलाइज्ड हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। इसीलिए हमने आज तक इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा रिजल्ट दिए हैं। वी आर स्पेशलाइज्ड इन वेट लॉस इन 9 चीजों की वजह से, जो यूनिक है, जो हमारे अलावा कहीं पे भी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं दे सकता। उसमें पहली चीज है राइट इंफॉर्मेशन। जब आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं तो हम आपको एक सटीक जानकारी देते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आपको पता ही नहीं होता है कि मूंगफली खानी चाहिए या चने खाने चाहिए, काजू खाने चाहिए या बादाम खाने चाहिए, कौन कौन से फल खाने नहीं चाहिए, कौन कौन से फल खाने चाहिए, केला, आम, चीकू, अंगूर, सीताफल खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये वजन बढ़ाते हैं पांचों फल। ऐसी बहुत सारी राइट इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, जिसके अभाव तो वजह से हम वजन घटा ही नहीं पाते जिंदगी भर। ये हम लोग यूनिकली आपको प्रोवाइड करवाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, राइट ऑप्शन। हम आपको बताया अभी मैंने कि एक छोटे से कप के अंदर 150 से 250 कैलोरीज होती है। आप बोलोगे सर चाय छोड़ के चाय छोड़ेंगे तो हम तो जी नहीं सकते। बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि हम देते हैं उसका राइट ऑप्शन। हम उसके बदले में आपको देंगे ऑप्शन। आपको चाय की जगह हम आपको देंगे अफ्रेश एनर्जी देंगे, यदि चाय पीते हैं तो। ये जो अफ्रेश है ये चाय को बहुत ही आसानी से रिप्लेस कर देता है, बहुत ही आराम से, क्योंकि इसमें भी लिमिटेड अमाउंट में कैफीन है, जिसकी वजह से बड़ा रिप्लेस हो जाता है आराम से। लेकिन साथ में इसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ग्रीन टी एंड ब्लैक टी। ये 3 न्यूट्रिएंट का बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक को तो आप रिप्लेस आराम से कर लेते हैं, बल्कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। और क्या क्या ऑप्शन देते हैं? कई सारे लोगों को मीठा खाने का शौक होता है, वो कहता है सर आप मीठा नहीं छोड़ सकते, वजन घटा दो हमारा। तो गुड न्यूज, हम आपको मीठे का भी राइट ऑप्शन देते हैं। हम आपको प्रोटीन के लड्डू बनाना सिखा देंगे, आप प्रोटीन के लड्डू खा सके वजन घटा सकते हो। कई बोलेंगे सर मीठा मीठा ठीक है तो तीखा मीठा हो जाए, हम आपको तीखा के वाले ऑप्शन देते हैं। हम आपको प्रोटीन के जबरदस्त चटपटी चीजें खिलाते हैं आपको, है ना। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हम आपको देते हैं। प्रोटीन के मोमोज हम खिलाते हैं, प्रोटीन की टिक्की। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन आवर स्पेशल कुकिंग क्लास। हमारी जो स्पेशल कुकिंग क्लास होती है उसके अंदर हम आपको बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, इसकी वजह से आपको वजन घटाने का पता नहीं चलता कब आप 20-30 किलो वजन घटा लेते हैं। तो इसके लिए हम यूनिक है, स्पेशलाइज्ड है। थर्ड चीज हम आपको हमारी कम्युनिटी के माध्यम से देते हैं, वो देते हैं कम्युनिटी सपोर्ट। कम्युनिटी सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि जब कभी भी हम कोई भी चीज की शुरुआत करते हैं अकेले अकेले शायद हम कर नहीं पाते, लेकिन जब एक ग्रुप पे किया जाता है तो बहुत आसान होता है। तो हम आपको पूरा ग्रुप प्रोवाइड करते हैं, पूरी कम्युनिटी प्रोवाइड करते हैं। हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करेंगे, जब आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, जिसमें आपको मोटिवेशनल चीजें आएंगी, प्लस आपकी जो कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं 100, 150, 200 लोगों का ग्रुप होगा, वो ग्रुप वाइज आपको उनके मील के सारे फोटो आएंगे। कोई अपना ब्रेकफास्ट का फोटो डालेगा, कोई अपने लंच का, कोई अपने स्नैक्स का। इससे क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा और आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट में हम आपको फैमिली डे सेलिब्रेशन भी देते हैं। फैमिली डे सेलिब्रेशन में आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको गाने का, डांस करने का, मिमिक्री करने का, रैम्बो करने का शौक है, वो आप पूरी कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। हम आपको यहाँ पे अंताक्षरी खिलाते हैं, जिसमें आप गाना गाने का शौक है, आप गा सकते हैं। ऐसे हम कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट चीज हम आपको देते हैं न्यूट्रिशन सपोर्ट। तो मैंने आपको बता ही दिया है, न्यूट्रिशन सपोर्ट में हम आपको अमेजिंग न्यूट्रिशन प्लस इसके अलावा जो भी आपकी बॉडी में कमी होती है, जो आप हमें ब्लड सपोर्ट निकलवा के देते हैं। आपकी बॉडी में हो सकता है कैल्शियम, विटामिन डी की कमी हो, आपकी बॉडी में हो सकता है विटामिन B12 की कमी हो, आपकी बॉडी में हो सकता है कोलेजन की कमी हो। तो उन चीजों के लिए हम आपको न्यूट्रिशन सपोर्ट, हम आपको ऑप्शन बताते हैं कि कैसे उन चीजों को आप पूरा कर सकते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। नेक्स्ट चीज हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं दैट इज द इंस्पिरेशन। ये बहुत जबरदस्त है। लाइफ में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी इंसान कोई भी काम तब कर पाता है जब वो किसी को करते हुए देख लेता है। हमेशा ध्यान रखिए, है ना। पहली बार डबल सेंचुरी जब बनी थी उसमें काफी बरस लगे थे, बहुत वर्षों बाद, क्रिकेट के बहुत सालों बाद पहली बार डबल सेंचुरी बनी थी। लेकिन पहली बार बनने के बाद डबल सेंचुरी की लाइन लग गई अभी, क्योंकि जब एक बार किसी इंसान ने कर दिया उसके बाद करना आसान हो गया। और ऐसे इंस्पिरेशन कहाँ मिलते हैं आपको? इस कम्युनिटी में। इस कम्युनिटी के बाहर कैसे तरह के इंस्पिरेशन मिलते हैं?
तुमको थायराइड है, मेरे को भी थायराइड है, तुम्हें डायबिटीज है, मेरे को भी डायबिटीज है, कोई बात नहीं, तुम्हें बीपी है, मेरे को बीपी है। इस तरह के इंस्पिरेशन हमें इस कम्युनिटी के बाहर मिलता है। लेकिन इस कम्युनिटी में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे, कोई बोलेगा मेरा 30 किलो वजन घट गया, कोई बोलेगा मेरा 40 किलो वजन घट गया, कोई बोलेगा मेरा 25 किलो वजन घट गया, कोई बोलेगा मेरा ये सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है। तो क्या मिलता है वहां से? इंस्पिरेशन। आप सोचते हैं कि अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो कुछ इंस्पिरेशन के माध्यम से अपनी वेट लॉस जर्नी को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे मिलता है आपको इंस्पिरेशन। नेक्स्ट मिलती है आपको मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी इंसान स्टार्ट तो कर देता है। एवरीवन इज गुड इन इनिशिएटर। इनिशिएशन में सब लोग अच्छे होते हैं, लेकिन फिनिशिएटर जो होते हैं वो मात्र लाइफ में 1% लोग होते हैं। और हमारे कम्युनिटी में सब लोग फिनिशिएटर होते हैं, मतलब इनिशिएट भी करते हैं और अपने आइडियल वेट को अचीव भी करते हैं। तो वो रेगुलर मोटिवेशन की वजह से होता है। इसके अलावा हम आपको देते हैं हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उसके माध्यम से आप डिटेल में जान पाते हैं कैसे आपका वजन बढ़ा, डिटेल में कैसे आपका वजन घट रहा है, वजन घटने के दौरान वेट लॉस जो प्लेटू आते हैं उनको कैसे ब्रेक करना है। ये सारी जानकारी हम आपको हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से देते हैं। हम आपको डायबिटीज के ऊपर, ब्लड प्रेशर के ऊपर, जॉइंट केयर के ऊपर, स्किन केयर के ऊपर, डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज के बारे में सारी डिटेल जानकारी देते हैं, जिससे आप अपनी बॉडी के जानकार बन जाते हैं। आपको अपनी बॉडी के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाती है ना, जिससे वजन घटाना बहुत ही आसान हो जाता है। ओके। इसके अलावा हम आपको वर्कआउट देते हैं। वर्कआउट में आप लोग मॉर्निंग इवनिंग में वर्कआउट कर सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता ही दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट जो नवी चीज है वो है वेलनेस कोच। हम आपको एक पर्सनल वेलनेस कोच अपॉइंट करते हैं आपके लिए स्पेशली। जो वेलनेस कोच होता है वो आपको गाइड करता है 24/7। आप उनसे कभी भी पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकते हैं, वो आपके लिए खुद के पर्सनल होता है। तो ये 9 चीजें प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन सी चीजें हुई? राइट इन्फॉर्मेशन, राइट ऑप्शन, कम्युनिटी सपोर्ट, न्यूट्रिशन सपोर्ट, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, हेल्थ एजुकेशन, वर्कआउट एंड वेलनेस कोच। ये 9 चीजें जो है ये हमारे सिस्टम की यूनिक चीजें हैं, जो आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। और ये 9 चीजों की वजह से ही आप अपने आइडियल वेट पे पहुंचते हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी मैं आपको कुछ जबरदस्त लोगों से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने इस कम्युनिटी में आके अपना वजन घटाया, उनसे आप इंस्पायर हो सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको कुछ 3 क्वेश्चनों के आंसर भी दूंगा जो आपके दिमाग में शायद आ रहे होंगे। तो आपको लास्ट 10 मिनट्स और वेट करना है आपको। ओके। तो मेरे सामने दिख रही है रंजना जी। तो रंजना जी बताइए, आपका कौन सी सिटी से है और कितना केजी आपने वजन घटाया है? गुड इवनिंग सर, मैं ग्रेटर नोएडा की रहने वाली। मैंने इस कमेटी में आके अपना 30 kg वेट लॉस किया सर। और हेल्थ इशू थे, थायराइड, बीपी वो नॉर्मल हुई सर, और हार्ट की प्रॉब्लम भी थी। और मैं बहुत खुश रहती हूँ इस क्लब में आके। बहुत हेल्दी और बहुत लाइफ स्टाइल जीने लगी। पूरे दिन एनर्जी पावर है तो सर। और मेरे हस्बैंड में 10 kg, मेरी बेटी में 4 किलो, मेरी बेटी में 5 किलो। 6 फुट एक्टिव फैमिली हो गए हम सभी लोग। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। ब्रह्मा जी थैंक यू आपको, थैंक यू सिस्टम को, पूरे सिस्टम को थैंक यू सर, थैंक यू। रंजना जी बहुत ही बढ़िया, 30 किलो वजन घटा चुके हैं। और जो इन्होंने बीमारियां बताई है वो इनका खुद का पर्सनल रिजल्ट है। हम किसी बीमारी को सही करने का दावा नहीं करते। इन्होंने तो भाई बिफोर आफ्टर या जबरदस्त बिफोर आफ्टर है। ग्रेट। पूरी फैमिली फिट हो चुकी है। तो ये फैमिली फिटनेस प्रोग्राम भी यही है ना। ग्रेट। अभी हमारे बीच में है प्रकाश जी। यस प्रकाश जी, आप कौन सी सिटी से और कितना केजी वजन घटाया आपने? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। यस सर, मैं देवड़ी टॉप से हूँ और मैंने इस कमेटी में आकर के अपना 12 किलो वजन कम किया है, 10 किलो मिसेज ने वजन कम किया है और पिछले 1.5 साल से अपना वजन मेंटेन करके चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। पहले मैडम जी बहुत ही बढ़िया प्रकाश जी, आपका नेटवर्क थोड़ा वीक आ रहा है, सुबह आपको वीडियो में दिख रहा है, लेकिन जबरदस्त आपका हेल्थ रिजल्ट है। ग्रेट। यस आशीष भाटिया जी, कौन सी सिटी से कितना केजी? तो 2 चीजें बताइए। आशीष भाटिया और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। इस कम्युनिटी में मैं आया था अपना टमी फैट की वजह से, और यहाँ पे अमेजिंग भी मैंने अपना 20 kg वेट लॉस किया सर। इसमें ये मेरा बिफोर एंड आफ्टर है सर। क्या बात है, 20 किलो वजन घटा चुके हैं आशीष भाटिया जी। यस। तो हमारे बीच में है सावित्री जी। सावित्री जी, आपने कितना किलो वजन घटाया, कौन सी सिटी से? 2 चीजें बतानी है आपको ओनली, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। यस। गुड इवनिंग सर, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके 10 kg वेट लॉस कम किया है सर। एसिडिटी की समस्या थी, वो सही हो चुकी है। 9 साल से टेबलेट खा रही थी सर।
क्या बात है, जबरदस्त। बिफोर आफ्टर में आपका 1 नंबर दिख रहा है, शायद आपका वो लॉग आउट हो गया होगा, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। यह तो सावित्री जी जबरदस्त वजन घटा चुके हैं अपना। रेखा बंदिल जी हैं, रेखा जी। यस, गुड इवनिंग सर। मैं इस कम्युनिटी में आके मैंने 10 kg वेट लूज किया है और मुझे ये प्रॉब्लम थी वो भी सॉर्ट आउट हो गई और मैं बहुत हैप्पी हूँ। इस कम्युनिटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, 10 किलो वजन घटा चुके हैं, नी का प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हुआ है, लेकिन इनका पर्सनल रिजल्ट है। जैसे मैंने बताया, हम किसी बीमारी को सही करने का दावा नहीं करते हैं। यस, राकेश धाकर जी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं भी इस कम्युनिटी के साथ जुड़ के मैंने सर 28 किलो अपनी बॉडी से कचरा बाहर निकाला है और पिछले 15 महीने से इसको मेंटेन करके चल रहा हूँ। थैंक यू इस न्यूट्रिशन को और मेरे कोच को और इस पूरी कम्युनिटी को, जिसकी वजह से मैं आज फिट हो जाऊँ। थैंक यू सर। ग्रेट, फैंटास्टिक। 28 किलो वजन घटा चुके हैं राकेश धाकर जी। यस, सीताराम जी, आपने कितना केजी वजन घटाया, कौन सी सिटी से? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं गुड़गांव से बना हुआ हूँ सर, और इस कम्युनिटी में आके मैंने और मेरे मिस्टर ने लगभग 13 किलो वेट लॉस किया है सर। इसके अलावा ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। 13 किलो वजन घटा चुके हैं सीताराम जी। यस, पूनम जी, आप कौन सी सिटी से और कितना केजी वजन घटाया आपने? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। सर मैं विशाखापट्टनम से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना बॉडी में से 9 इंच और 18 kg वेट लॉस किया है सर। 18 किलो 9 इंच वजन घटा चुके हैं। ग्रेट। यस, शकुंतला जी, आप कौन सी सिटी से? गुड इवनिंग सर, मैं दिल्ली टॉप से रहने वाली हूँ और मैंने इस कम्युनिटी में 13 किलो वेट लॉस किया है सर। 13 किलो वजन घटा चुके हैं, देवली टॉप से बिलोंग करते हैं। यस, हमारे बीच में है संजीव जैन जी। यस संजीव जी, आप कौन सी सिटी से और कितना किलो वजन घटाया आपने? गुड मॉर्निंग एवरीवन सर, मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ सर। मैंने 23 kg कम करा है 4.5 महीने में। 4.5 महीने में 20 किलो वजन घटा चुके हैं। क्या बात है, भोपाल से बिजने हुए हैं रामा मीना जी। यस रामा जी, आपने कितना वजन घटाया है? गुड इवनिंग, सिंगापुर सिटी से मैंने और मुझे की समस्या थी वो भी खत्म हो चुकी है सर। बहुत ही बढ़िया, गंगापुर सिटी से बने हुए हैं और बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स हैं आपको। यस संजय राय जी, आपका कितना केजी वेट लॉस हुआ है? गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इस कम्युनिटी में आके मेरी वाइफ ने 18 kg वेट लॉस किया सर, और उनसे इंस्पायर होकर मैंने भी 10 kg वेट लॉस किया सर, और 2 साल से इसको मेंटेन करके चल रहे हैं सर। अमेजिंग न्यूट्रिशन को लेते हुए आज हेल्दी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहे हैं सर। थैंक यू इस कम्युनिटी को, थैंक यू। वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया। हस्बैंड वाइफ आपने दोनों ने मिलकर वजन घटाया है, अमेजिंग। यस सुशील चांडिल जी, आप कहाँ से हैं और कितना केजी वजन घटाया आपने? हाँ, सुशील जी का नेटवर्क थोड़ा वीक है। अनीता कुशवाहा जी, अनीता जी, आपका क्या रिजल्ट है, कितना केजी वजन घटाया आपने? गुड इवनिंग सर। यस, मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ सर। इस कमेटी में आके मैं 10 kg में अपना वेट लॉस किया सर। क्या बात है, सोनीपत हरियाणा से 10 किलो वजन घटा चुकी हैं गीता मीना जी। आप कहाँ से और कितना केजी वजन घटाया आपने? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मैं टोंक से हूँ सर। मैंने अपना इस कम्युनिटी से जुड़ के 29 किलो वजन कम किया है सर। 29 किलो वजन, वेरी गुड, फैंटास्टिक। यस सोनिया जी, आपने कितना केजी और कहाँ से हैं? गुड इवनिंग सर, मैं जमशेदपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस कमेटी में आके अपना 18 किलो वजन कम किया है। 18 किलो वजन घटा चुके हैं, जमशेदपुर से बने हुए हैं, वेरी गुड। तो ये मैंने कुछ आपको लाइव रिजल्ट शेयर किए हैं। यस, तो अभी मैं चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो नेटवर्क मेरा ठीक आ रहा है? ओके, तो होपफुली मेरा नेटवर्क सही आ रहा होगा। ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक। ओके, तो अब हम बात करते हैं कुछ 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो आपके शायद दिमाग में आ रहे होंगे। पहला तो क्वेश्चन शायद आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि वजन वापस बढ़ तो नहीं जाएगा, वजन तो घटा लेंगे, इतने सारे लोगों के रिजल्ट देखे आपने जो बताया, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आया कि वजन तो घट जाएगा, लेकिन वापस वजन बढ़ गया तो हम आपको गारंटी देते हैं, यदि आप हमारी कम्युनिटी के माध्यम से हेल्थ एजुकेशन लेते हैं, यदि आप हमारे वेलनेस कोच से संपर्क रखते हैं, तो हम आपका 100 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि हम आपको सिखाते हैं 3 महत्वपूर्ण चीजें। सबसे पहली चीज सिखाएंगे आपको कैलोरी मैनेजमेंट, फिर सेकंड चीज सिखाएंगे आपको वाटर मैनेजमेंट, और तीसरी चीज आपको सिखाएंगे प्रोटीन मैनेजमेंट। इन चीजों को मैनेज करके आप जिंदगी भर अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कैलोरीज मैनेजमेंट। अभी आज आपकी बॉडी को, चूंकि मैंने बताया ना, वजन घटाने के लिए आप 900 कैलोरीज इंटेक करेंगे, आपकी बॉडी की जरूरत है 1600। लेकिन जब आपका वजन घट जाएगा, जब आप अपने आइडियल वेट पर आ जाएंगे, तब आपको 900 कैलोरीज नहीं लेनी है, तब आपको लेनी है
आपकी बॉडी की जरूरत के बराबर। वो हम आपको सिखाएंगे कैसे आप अपने घर की डाइट से आप अपने आइडियल वेट को, अपने आइडियल कैलोरीज को मेंटेन कर पाएंगे। सेकंड चीज होता है प्रोटीन। अभी फॉर एन एग्जांपल, यदि आपका वजन 90 किलो है तो आपको 90 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है ना। लेकिन जब आपका वजन आइडियल वेट पे आ जाएगा, माना 70 किलो है, तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता रहेगी। तो हम आपको सिखा देंगे कि 70 ग्राम आपको प्रोटीन कैसे मेंटेन करना है। तो इन चीजों की जानकारी हम आपको हमारे हेल्थ एजुकेशन सेशन में डिटेल में देंगे। तो आपका वजन 100 ग्राम भी नहीं बढ़ेगा, ये हम आपकी गारंटी लेते हैं। सेकंड चीज जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके दिमाग में आ सकता है या कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो आपने न्यूट्रिशन बताया है, ये जो आप फ्रेश है, ये जो आप जो बता रहे हो ऑर्गेनिक में, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो न्यूट्रिशन जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये मैं खुद 7 ईयर से यूज कर रहा हूँ। लास्ट 7 ईयर से मैं खुद पर्सनली यूज कर रहा हूँ। दूसरी चीज, ये जिस कंपनी का न्यूट्रिशन है उस कंपनी का नाम है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी एनडीटीवी द्वारा एक न्यूट्रिशन अवार्ड घोषित दिया गया है, जिसमें बेस्ट न्यूट्रिशन का अवार्ड हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को दिया गया है ना। तो ये बहुत ही जबरदस्त है। पिछले 7 सालों से इसको लगातार बेस्ट न्यूट्रिशन का अवार्ड मिल रहा है। दूसरी बात, ये जो न्यूट्रिशन है ये वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी का न्यूट्रिशन है। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन जो है वर्ल्ड की नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी है, ठीक है। तीसरी चीज, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के जितने भी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स आते हैं, हर प्रोडक्ट्स के ऊपर, हर बॉक्सेस के ऊपर एक लोगो होता है जिसको बोलते हैं फसाई का लोगो, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई, जिसको इंडियन गवर्नमेंट के अंदर फूड को चेक करने का अधिकार होता है, जो कभी भी सैंपलिंग लेके चेक कर सकती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे आपको पता है मैगी ब्रांड बंद हुआ था मार्केट में क्योंकि उसके अंदर लेड की इंप्योरिटीज आई थी। लेकिन हर्बलाइफ कंपनी पिछले 45 सालों से इस न्यूट्रिशन को लोगों को दे रही है, लेकिन आज तक इसका न्यूट्रिशन बैन नहीं हुआ है। इसका मतलब 45 सालों से सक्सेसफुली इस न्यूट्रिशन को यूज किया जा रहा है। देयर इज नो साइड इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो खाना आप बता रहे हो सर ये महंगा तो नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या आपका शरीर महंगा है। यदि आपका शरीर महंगा है तो ये उसके आगे कुछ भी महंगा नहीं है, कुछ भी महंगा नहीं है। बाकी आपका बताऊं ईमानदारी से, आपका जो वजन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही घटता है, क्योंकि आपको अलग से ये न्यूट्रिशन नहीं लेना है, आपको अपने मील को रिप्लेस करना होता है। जैसे अफ्रेश को पीना है आपकी चाय कॉफी की जगह, जो चाय कॉफी पीते हैं उसकी जगह है, तो चाय कॉफी का खर्चा बंद। इस अमेजिंग मील को यूज करना है आपके ब्रेकफास्ट और डिनर की जगह, तो आपका ब्रेकफास्ट और डिनर का खर्चा बंद। तो इसका मतलब आपको उसकी कॉस्ट में ये कॉस्ट पड़ेगा। और इसकी कॉस्ट कितनी होती है? इसकी कॉस्ट उतनी होती है जितनी आप एक ढाबे पे जाकर 2 चपाती, एक दाल फ्राई और एक सलाद का ऑर्डर करेंगे, जितना कॉस्ट पड़ता है उतनी ही कॉस्ट का ये पड़ता है। तो बहुत ही चीप, बेस्ट, ऑर्गेनिक मील जिससे आपकी हेल्थ जो है बेहतरीन होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त है। तो कोई महंगा नहीं है, महंगा तो बीमारी पड़ती है। जब हम बीमार हो जाते हैं ना, जब हमको घुटनों की प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक घुटना बदलवाने के 2 लाख रुपए, 2 घुटने बदलवाने के 4 लाख रुपए लग जाते हैं। जब हमारे हार्ट में कोई इश्यू हो जाता है तो हमें एंजियोप्लास्टी होती है, तो 4 लाख रुपए एंजियोप्लास्टी का खर्चा आता है। हमारी बीमारियों में, दवाइयों में जो पैसा खर्च होता है वो बहुत महंगा पड़ता है। तो हेल्थ जो होती है या वेलनेस जो होती है वो कभी भी महंगी नहीं होती है, बीमारियां महंगी होती है, बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक होती है, बहुत ज्यादा ट्रॉमा करती है। तो ये बिल्कुल आराम से, सस्ता है, बहुत ही आसानी से आप अपना वजन घटा सकते हैं। तो अभी आपको करना क्या है, जिन्होंने आपको लिंक दिया है सबसे पहले उनको हाइट और वेट बताइए, जिससे वो आपका बीएमआई बता सके, और आपको उनसे पूछना है कितना किलो वजन घटाना है मेरे को, और आज ही अपना हमारे जो न्यूट्रिशन क्लब है उसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, और कल से ही आप हमारे मॉर्निंग के वर्कआउट सेशंस और हेल्थ एजुकेशन सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कल से ही आप हमारी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यस, तो थैंक यू एवरीवन फॉर योर ऑल एक्टिव पार्टिसिपेशन। मिलते हैं मॉर्निंग वर्कआउट एंड हेल्थ एजुकेशन सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।